वज़ीर आला KP की हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश। बानी PTI ने कहा है मुल्क के लिए मुज़ाकरात पर तैयार है। बात सिर्फ फैसला साजों से होगी जिनके पास इख्तियार है। 90 रोज़ की तहरीक का आगाज़ हो चुका। हुकूमत रहे ना रहे हम आर पार करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हमने कोई गलती की है तो सज़ा भुगतने के लिए तैयार है, लेकिन गलती करने वाले तमाम लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। 5 अगस्त डेडलाइन नहीं, तहरीक उरूज पर होगी। PTI को आईनी एहतजाज से रोका जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हमारा जाली मैंडेट है, वो खुद फॉर्म 47 से जीत कर आए, वो अंदर से अब भी मिले हुए हैं। गंडापुर उन्हीं से मुज़ाकरात मांग रहे हैं जिनसे बैरकों में जाने का कह रहे हैं। ये बात तय है, PTI को सियासी लोगों से ही बात करना होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कल हमारे कुछ मेहमान खैबर पख्तूनख्वा से लाहौर आए थे। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला के तौर पर आएंगे तो हम मेहमान नवाजी करेंगे, क्लाशनकोफ लहराते हुए आएंगे तो उसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। आज भी गंडापुर ने मौला जट बनने की कोशिश की। पहले भी अली अमीन गंडापुर का कारकुनों को छोड़कर भाग गए थे। किसी को हंगामा आराई और तोड़फोड़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी बोले इस्टेब्लिशमेंट किसी सियासी अमल में नहीं आना चाहती। PTI को मुज़ाकरात करने हैं तो स्पीकर की मेज़ पर आएँ। विफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा गंडापुर का तहरीक का शोशा अपनी हुकूमत बचाने के लिए है। बानी PTI मुज़ाकरात चाहते हैं तो पहले नफरत की सियासत से तौबा करें। पंजाब असम्बली के 26 मुअत्तल अरकान असम्बली के खिलाफ रेफरेंस। स्पीकर पंजाब असम्बली की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती कमेटी का इजलास, हुकूमती और अपोजिशन अरकान शामिल। अपोजिशन वफ्द में मलिक अहमद खान खच्चर, राना शहबाज, मोइन कुरैशी, अली इम्तियाज बड़ाइट शामिल। हुकूमती कमेटी में मुज्तबा शुजा, सलमान रफीक, समीउल्लाह, राना अशद चौधरी शाफिर शामिल। चंद माह के मेहमान अली अमीन गंडापुर खुद फॉर्म 47 के वज़ीर आला हैं। तर्जुमान JUI हाफिज हमदुल्लाह का कहना है कि सूबाई हुकूमत सरतापाओं करप्शन में डूबी है। सूबाई खजाना से लाहौर का टूर करने वालों से पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। मौलाना के हकीकत पर मबनी बयान ने वज़ीर आला की ड्रामेबाजी पर पानी फेर दिया। अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कि हुकूमत खत्म करके गवर्नर राज नाफिज करने की तब्दीली कबूल नहीं, इन हाउस तब्दीली ही आईनी और जमहूरी रास्ता है। बोले कि बानी PTI के बेटों के पाकिस्तान में आने को कोई हर्ज नहीं। गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजलुर रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की तजवीज़ दी थी। पाकिस्तान हॉकी टीम के जूनियर खिलाड़ी भी सीनियर के नक्शे कदम पर। पाकिस्तान को अंडर 18 एशिया हॉकी कप में जापान से शिकस्त। जापान ने 3-0 से आउट क्लास कर दिया। दहशतगर्दों के ताने बाने बैरून मुल्क से मिलते हैं। भारतीय प्रॉक्सीज बलोचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ कर रही हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सिक्योरिटी फोर्सेज और अवाम ऐसे फितनों से निमटना जानते हैं। भारत ने सामने से हमला किया तो मुँह की खाई। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला के यूरोप में शहीद होने वाले शेख माजिद अयूब के घर आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत और फातिहा खानी की। जम्मू कश्मीर की डोगरा फोर्स के खिलाफ एहतजाज करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले 22 बहादुर कश्मीरियों को खराजे अकीदत। 13 जुलाई 1931 की याद में दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम शहदाए कश्मीर मना रहे हैं। आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ और तकारीब। मुजफ्फराबाद में रैली, न्यू डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स से आज़ादी चौक तक मार्च। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल, कारोबारी मराकज़ बंद। सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शहदाए कश्मीर को खिराज अकीदत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा 13 जुलाई 1931 के शहदा ने जानों के नजराने पेश करके तहरीक आज़ादी की बुनियाद रखी। आज कश्मीर और कश्मीरी
जिस जिदोजहद को आगे बढ़ा रहे हैं वो उन्हीं 22 शहदा की कुर्बानियों का तसलसल है। पाकिस्तान कश्मीरी बहन भाइयों की जुर्रत और कुर्बानियों को सलाम पेश करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कश्मीरी भारतीय तसल्लुत से आज़ादी के लिए जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान कश्मीरी बहन भाइयों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, अमन से इनकार भारत की जंगी ज़हनियत का सबूत है। अमरीकी सदर ट्रंप की सालिसी की तजवीज़ ने अमन का दरवाज़ा खोला। भारत ने इनकार करके ये दरवाज़ा खुद बंद किया। डोगरा राज की बंदूकें और भारतीय हुकूमत का तशद्दुद दोनों एक ही जुल्म की शक्लें हैं। शोहदा के लहू से उठने वाली आज़ादी की पुकार को दबाया नहीं जा सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, तारीख कश्मीरियों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। गवर्नर सिंध कामरान चसोरी ने कहा, भारत ने मकबूजा कश्मीर को फौजी कैद खाना बना दिया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का कहना है, 13 जुलाई योम शहदाए कश्मीर तहरीक आज़ादी कश्मीर की बुनियाद है। बलोचिस्तान में खून खराबे के पीछे भारत है। भारत अपनी हरकतों से बास ना आया तो इसे मज़ीद हजीमत का सामना करना पड़ेगा। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक ने कहा, 13 जुलाई शहादतों का आगाज़ था जो आज भी जारी है। फतह अब दूर नहीं, एक दिन कश्मीर में आज़ादी की आज़ान ज़रूर गूंजेगी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी का कहना है कि मुसल्लह फौज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फौज ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। पाक फजाइया ने दुश्मन के जंगी तैयारे मार गिराए। PTI दौरे हुकूमत में मसला कश्मीर को नजरअंदाज किया गया। हमारी क़यादत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। सियासी मुखालिफिन आज मकाफाती अमल का शिकार है। कराची डिफेंस में फ्लैट से मॉडल हुमैरा अस्कर की लाश मिलने की तहकीकात जारी। SSP क्रिफ्टन इमरान जागरानी की सरबराही में तहकीकाती कमेटी तश्कील। तहकीकाती टीम ने हुमैरा के मोबाइल फ़ोन्स, एक टैबलेट को अनलॉक कर लिया। हुमैरा का लैपटॉप अभी ओपन नहीं किया गया। मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट के पासवर्ड्स उनकी डायरी में महफूज थे। मोबाइल फ़ोन में मौजूद डेटा और चैट का तजिया जारी। 2 अफराद के बयान भी रिकॉर्ड किए जा चुके। हुमैरा के रिहायशी प्रोजेक्ट के चौकीदार और स्वीपर भी पूछगछ के लिए तलब। हुमैरा के जिम ट्रेनर और दीगर मुतल्लिका अफराद से भी मालूमात ली जाएंगी। हुमैरा अस्कर के अहले खाना ने ताहाल कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस से राब्ता नहीं किया। मॉनसून बारिशों के नए स्पेल की एंट्री। पेशावर में मूसलाधार बारिश, चल थल एक। गुजरांवाला शहर गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। आसमान पर काली घटाओं से दिन में रात का समा। इस्लामाबाद में आइंदा 2 घंटे में तेज बारिश की पेशगोई। पंजाब के पी बलूचिस्तान GB और कश्मीर में बादल जमकर बरसेंगे। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, पेशावर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बरसाती नदी नालों में तूफानी, पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। उधर जनूबी पंजाब में तूफानी बारिशें। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तूफानी। सैलाबी सूरत हाल। राजनपुर में सैलाबी पानी करीबी इलाकों में दाखिल। दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरिया रावी में भी पानी की सतह में इजाफा। आज से 17 जुलाई तक शदीद बारिशों का इम्कान। मलिक कोहसार, मरी और गलियात में मौसम खुशगवार। छुट्टी के रोज सयाहों का सैलाब उमड़ आया। मॉल रोड पर शहरियों का रश। पानी को हथियार बनाने वाला भारत खुद आबी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। पाकिस्तान पर पानी का दबाव डालने वाली मोदी सरकार खुद चीन के हाइड्रो पावर मंसूबों से खौफज़दा। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक वज़ीर आला अरुणाचल प्रदेश ने चीन के 60 गीगावाट डैम मंसूबे को शिमाल मशरक़ी भारत के लिए तबाहकुन करार दिया। वज़ीर आला आसाम के मुताबिक भारत का असल आबी तनाज़ा पाकिस्तान नहीं चीन के साथ है। भारतीय दिफाई तजियाकार उत्तम सिंह ने सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर दी।
गजा पर इसराइली फौज के हमले जारी। 24 घंटों के दौरान 110 फलस्तीनी शहीद। शोहदा में इमदाद के मुंतज़िर 34 फलस्तीनी भी शामिल। गजा के नौसिरात कैंप पर घर पर बमबारी में बच्चों समेत 10 फलस्तीनी शहीद। कतर में इसराइल हमास बिलवास्ता मुज़ाकरा जारी। गजा से इसराइली फौज के इनखला पर इख्तलाफात बरकरार। उधर बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान का हुकूमत से फलस्तीनी रियासत को फौरी तस्लीम करने का मुतालबा। लेबर पार्टी के साथ अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी को खत लिख दिया। दूसरी जानिब तल अबीब में इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ बड़ा एहतजाज। हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। गजा जंग को फौरी रोकने का मुतालबा। गजा नस्लकुशी में मुआवनत का इल्ज़ाम। यूरोपीय इंसानी हुकूक तंजीम ने सदर ट्रंप के खिलाफ फौजदारी मुकदमा चलाने का मुतालबा कर दिया। यूरो मेडिटरेनियन तंजीम ने यह मुतालबा इमदाद की तकसीम के दौरान फ़लस्तीनियों की अमवात की बात किया। मॉनिटरिंग ग्रुप का कहना है कि बैनुल-अक़वामी इदारे ट्रंप को गजा में अमरीकी हिमायत याफ्ता इमदादी तंजीम की हिमायत पर जवाबदेह ठहराए। इमदाद की तकसीम के दौरान 800 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। लाहौर के मुख्तलिफ इलाके नो बर्ड जोन करार। रिंग फेंसिंग का फैसला। नो बर्ड जोन में मशरकी बाईपास, मनावा अस्पताल, दाहोरी वाला, PKLI, चुंगी अमर सिद्धू, इचरा, चाहमीरा शामिल। हवाई अड्डों के करीब गैर कानूनी स्लॉटर हाउसेस और पोल्ट्री फार्म्स खत्म करने का फैसला। एयरपोर्ट्स के करीब कूड़ा करकट फेंकने पर पाबंदी। ढक्कन वाले कूड़ेदान का इस्तेमाल लाजमी करार। बेकरियों का कचरा उठाने के कानून और ज़ाब्तों पर अमल दरामद का हुक्म। नोटिफिकेशन जारी। चमड़ा कंपनियों पर माहौलियाती ज़ाब्तों का सख्त इत्तलाक। खाल की धुलाई पर पाबंदी। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अस्पताल अमले की मरीजों के साथ बदतमीजी। ECG डिपार्टमेंट में अमले की मरीजों के साथ हाथापाई। RIC के अमले ने मरीजों को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। अस्पताल अमले की मरीजों के साथ हाथापाई की फुटेज सामने आ गई। कराची में बारिश के बाद सफाई की नाक़िस सूरत-ए-हाल। शहर में मक्खियों और मच्छरों की भरमार। घरों में ख़वातीन की ज़िंदगी अजीरन। बाज़ारों में खाने पीने की अशिया फ़रोख्त करने वाले दुकानदार अलग परेशान। शहरियों का हुकूमत से सफाई पर तवज्जो देने, हंगामी बुनियादों पर स्प्रे कराने का मुतालिबा। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ की शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन से मुलाकात। किम जोंग उन का यूक्रेन जंग से मुतालिक रूस के फैसलों की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान। रूस का शुमाली कोरिया की सलामती और खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाने की किसी भी कोशिश की मुखालिफत का इजहार। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, शुमाली कोरिया के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत करना चाहते हैं। इंडोनेशिया में तूफ़ानी बारिशों से तबाही। जकार्ता में अंडरपास आर्जी स्विमिंग पूल में तब्दील। मकामी अफराद नहाते रहे। लॉर्ड्स में भारत और इंग्लैंड का तीसरा टेस्ट मैच। भारतीय टीम 387 रन बनाकर आउट हो गई। KL राहुल सेंचुरी बनाकर शोएब बशीर का शिकार बन गए। पहली इनिंग्स में इंग्लैंड की टीम भी 387 रन पे ढेर। चौथे रोज इंग्लिश टीम की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी टीम 16 जुलाई को ढाका रवाना होगी। कौमी क्रिकेटर्स का कैंप कराची में जारी। पहला T20 20, दूसरा 22 और तीसरा 24 जुलाई को खेला जाएगा। बांग्लादेश बोर्ड बड़ी मुश्किल से सीरीज के मीडिया राइट्स फरोख्त कर सका। विंबलडन मेंस चैंपियन का फाइनल आज खेला जाएगा। यानिक सिनर और कार्लोस अल्काराज आमने सामने होंगे। पोलैंड की इगा श्वाइटेक ने वुमेन्स विंबलडन टाइटल जीत लिया। फाइनल में अमेरिका की अमेंडा एनीसिमोवा को 6-0 और 6-0 से शिकस्त। अमेरिकी खिलाड़ी फाइनल में एक गेम भी न जीत सकी।
जापान ने इंटरनेट की रफ्तार का नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। 1 अरब 20 लाख मेगाबिट्स फी सेकंड इंटरनेट रफ्तार से डाउनलोड हो सकेगा। नेटफ्लिक्स का पूरा मवाद 1 सेकंड से भी कम वक्त में डाउनलोड किया जा सकता है। और खलाई मखलूक की जमीन पर आमद से इंसानियत खतरे में पड़ गई। हॉलीवुड की हॉरर और थ्रिल से भरपूर साइंस फिक्शन फिल्म रन के जल्द किया जारी। फिल्म 29 अगस्त को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी।